वीरों का निवास चित्तौड़। यहां लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिसका बखान कवियों और चारणों ने दिल खोलकर किया है। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरे में कहीं गुम है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। The nearest airport to Chittorgarh is Maharana Pratap Airport in Udaipur and is 90 kilometers away from the city centre. This airport connects to Jaipur and Delhi. Chittorgarh railway station is well connected to all major cities in India, including Jaipur, Ahmedabad, Udaipur and Delhi. Frequent bus services are available from Chittorgarh to all major cities in the state and neighbouring states. Many tourist buses provide services between Chittorgarh and Jaipur, which is 325 kilometers in distance. इस किले के चप्पे चप्पे में यहां की फिजा में गौरवशाली इतिहास की अमर गाथाएं पोशीदा हैं। यहां पोशीदा हैं चित्तौड़ के शौर्य और पराक्रम की दास्तान, राणा प्रताप के देश प्रेम की कहानी, सांगा के पराक्रम की कहानी, राणा कुंभा के शौर्य की कहानी और रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी। इस किले में पोशीदा है एक मां के बलिदान और त्याग की वो कहानी जिसकी मिसाल इतिहास के किसी किताब में नहीं मिलती। वो कहानी जो अमर है, कहानी पन्ना धाई की। यह किला जितना पुराना है उतना ही पुराना है इसका इतिहास। यह किला जितना भव्य है उतना ही भव्य है इसका अतीत। इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े किले के तौर पर भी जाना जाता है। किसी जमाने में यह मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। कभी गहलोतों ने राज किया तो कभी सूर्यवंशी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सिसोदिया ने, और आखिर में अकबर ने इस पर फतह हासिल की। वक्त की मार 3 बार इस किले पर पड़ी जब इस पर हमले हुए, लेकिन यह आज भी अपने अतीत की यादों को समेटे सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस किले की इमारतें, यहां की दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, मंदिर, मेहराब और मीनारें और इनमें छिपे एक एक जर्रे में नुमाया है दिलकशी और दिलफरेबी। और यही वजह है कि यहां सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस किले और यहां के रियासत ने हर दौर के हुक्मरानों को अपनी तरफ आकर्षित किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराकर इस किले पर कब्जा किया था और फिर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने राजा विक्रमाजीत को मात देकर अपनी रियासत में इसे शामिल कर लिया और 1567 में मुगल शासक अकबर ने महाराणा उदय सिंह को शिकस्त दी और चित्तौड़ को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया। इसी शिकस्त के बाद महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। तमाम जो फोर्स थे वो डिफेंसिव पर्पस के लिए थी और सिक्योरिटी के लिए थी। वहाँ के राजा को, चीफ को जो है उसका कर्तव्य था कि वो अपने अवाम की हिफाजत करे।
जो वो जाकर के पनाह लेते थे ताकि कोई भी बाहर से आक्रमण हो तो उनकी हिफाजत कर सके, हैं, उनकी रक्षा कर सके। तो उसके लिए वो पर्याप्त रूप में अनाज, खाने पीने का, पानी की यहाँ कमी नहीं थी क्योंकि पानी आ जाता था, क्योंकि जिस तरीके से अरावली रेंजेस है वहाँ पर और पानी का, तो ये पर्याप्त मात्रा वो रखते थे कई महीनों तक, ताकि जो दुश्मन है बाहर से आया है वो परेशान होकर के चला जाए इस तरह। लेकिन जो दुश्मन आए, जैसे लेकिन कुम्मा ने हराया, दोनों सुल्तानों को हराया, वो नहीं मुकाबला कर पाए। इसका मतलब ये साफ था कि जो बाहर से आए हैं वो उनकी जो वार टेक्नोलॉजी है वो उनसे सुपीरियर है। इस वक्त जो वार टेक्नोलॉजी थी बाकायदा अकबर की, वो सुपीरियर थी, क्योंकि बारूद की जो टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास बहुत अच्छी थी। और इसीलिए अकबर ने जो सर्वे करवाया, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वहाँ गया, खुद गया और सर्वे करवा करके, उसमें सिर्फ सर्वे यही नहीं कराया कितना बड़ा है कितना छोटा, बल्कि सर्वे करवाने का ऑब्वियसली मकसद भी यही था कि किस तरीके से इसको अटैक करके इस पर कब्ज़ा किया जा सकता है, वो क्या तरीका। तो इसलिए लेकिन ये आसान नहीं था, चाहे वो अलाउद्दीन हो चाहे वो अकबर हो, इसलिए ये ज़रूरी था कि उसको स्ट्रेटेजिकली घेरा डाल करके उसको और उन लोगों को जो है इस तरीके से परेशान किया जाए अंदर जो है लंबे टाइम तक, ताकि वो जो है सबमिट कर दे, शिकस्त अपनी मान ले। Chittorgarh fort was attacked 3 times between 13th and 16th centuries. First, in 1303, Alauddin Khilji defeated Rana Ratan Singh. Second, in 1535, Bahadur Shah of Gujarat defeated Bikramjit Singh. And third, when the Sultan in 1567, Emperor Akbar defeated Maharana Uday Singh II. राजपूत औरतें जो है जल जाती हैं, क्या ऑनर किलिंग है। इस किले की हसीन यादों में कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जो बेहद खौफनाक हैं, और उन्हीं खौफनाक यादों में से एक है जौहर। जौहर उस बलिदान की कहानी है जो यहां रानियों ने हार के बाद दी। धधकती आग में जिंदा जलने की प्रथा। योद्धाओं ने किले से बाहर आकर दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन हार मिली, और हार के बाद यहां की औरतों ने आग में जिंदा जलना गवारा किया, निस्बतन दुश्मनों के हाथ लगने के। सबसे पहले जौहर का वाकया राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने दिया था। 1537 में रानी कर्णावती ने अपने प्राण किया होती थी। कहा जाता है कि इस किले में 3 बार जौहर हुए, जिसमें लगभग 13,000 महिलाएं और बच्चों ने अपनी जान दे दी। चित्तौड़ में आज भी जौहर की ये कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं, जो रानियों के अदम्य साहस और बलिदान की गाथाएं हैं। ये कहानियां जितनी साहसी हैं उतनी ही दर्दनाक भी। कि राजपूतों की एक आइडेंटिटी, राजपूत जो है वो अपनी जान दे देगा, है ना, शिकस्त नहीं मानेगा, है ना। और उनकी जो औरतें हैं, ये एक जो है एक तरीके से उनकी इज्जत का सवाल है। उनकी औरत, जैसे अगर आप जौहर की बात करें तो सती की भी बात करें, सती क्यों, वो तो मर जाते थे, उसके बाद औरत सती क्यों होती थी? क्योंकि इस तरह का कल्चर बन चुकी थी समाज के अंदर कि जो हस्बैंड मर गया है उसकी विडो सती करना उसके लिए अति आवश्यक था। अगर वो सती नहीं होती तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसके पास कोई चारा ही नहीं था, चाहे वो नहीं चाहती थी। मरना आसान नहीं है, ये मिलता है कि वो रजिस्ट करती थी, मरना नहीं चाहती थी अगर सती पे आप बात करें। लेकिन समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर इतना होता था
कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि वो इसी तरह से जौहर का ये था कि ये राजपूतों में एक कल्चर बन गई थी कि हमारी औरतें दुश्मनों के हाथ ना लगें, इसलिए जो है वो जौहर कर लिया करती थी कि ये, क्योंकि वो जब ये ज़रूरी हो जाता था, इमिनेंट था कि अब ये हार हमारी बिल्कुल पक्की है, उस वक्त मैंने आपसे अर्ज़ किया वो पीले वस्त्र धारण कर लेते। पीले वस्त्र धारण करने का मतलब यही था कि अब अपनी वो जान दे देंगे, और जब वो जान दे देंगे तो उधर दूसरी तरफ ये तैयारी थी कि औरतें जो बच्चे हैं वो जौहर करेंगे, और वो जौहर कर लिया करते। और जब जौहर हो रहा था तो अकबर नहीं समझ पाया, तो वहाँ पर ये ट्रेडिशन नहीं थी मुग़लों के यहाँ, या तो उन्होंने जब पूछा भगवान दास से, भगवान दास साथ था इंपीरियल फ़ौजों के साथ, कि ये क्या है रात में जो एकदम उजाला हुआ, बाकायदा तो पूछा, तो उसने कहा कि ये जौहर है। और अकबर को भगवान दास ने एक्सप्लेन किया कि इस तरह से राजपूत औरतें जो है वो अपना एक तरीके से अब आग को असाइन कर देती हैं और वो जो है जल जाती हैं, ताकि उनकी ऑनर, ये चाहे आप समझ लें कि ऑनर किलिंग है आपके उस ज़माने में। अतीत की दर्दनाक कहानियों से निकलकर इस किले की बनावट और इसकी खूबसूरती पर नजर डालते हैं। इस किले में कई इमारतें हैं। राणा कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, काली मंदिर और राणा रतन सिंह महल खास हैं। जो बात इस किले को सबसे ज्यादा अहम बनाती है वो है किले में पानी का इंतजाम। इसे पानी का किला भी कहा जाता है और इसकी वजह है यहां मौजूद 22 तालाब। किसी जमाने में यहां 84 कुंड और तालाब हुआ करते थे। इनकी खास बात यह थी कि ये कभी सूखते नहीं थे। ये कुदरती तालाब और कुंड थे, इसलिए पानी का जमाव हमेशा रहता था, जो यहां के सिपाहियों और बाशिंदों के लिए काफी था। कहा जाता है कि अगर पूरे साल बारिश ना भी हो तो भी ये तालाब 4 साल तक 50,000 सिपाहियों की पानी की जरूरतों को पूरी कर सकते थे। इस नायाब कुंड और तालाब के सबूत आज भी जिंदा हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं। ये फोर्ट डिफेंस के लिए हुआ करते थे और उसमें वो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भी रखते थे और पानी का इंतज़ाम रखते थे। हर फोर्ट में आपको पानी का इंतज़ाम कहीं ना कहीं नज़र आएगा, है ना। तो आप बीकानेर के फोर्ट में आप देख लीजिए, वहाँ तालाब बने हुए थे। कई फोर्ट में, क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का और पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पता नहीं कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक जो है घेरा बना रहेगा। उस सेंस में ये, और वहाँ पर जो लोग आकर के रहा करते थे उनको जो है पूरी चीज़ें ये मिलनी चाहिए। अगर नहीं ये मिलेगी तो बज़ाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो खाद्यान्न का पूरा इंतज़ाम होता था, और जब ये ख़त्म हो जाता, पानी हो चाहे और वो, और इसलिए चित्तौड़ के फोर्ट की ख़ास बात ये भी थी कि पानी की जो है कोई कमी नहीं थी, प्रचुर मात्रा में था। जैसे अरावली रेंजेस में, और उसका वो देखें जैसे, तो पानी की बराबर उसमें जो है पहाड़ों से वहाँ पर आया करता था। खाने के बगैर आदमी कम खाने के भी रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो चित्तौड़ के फोर्ट की ये ख़ास बात थी कि पानी की वहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं थी, और इतने जो है वो जैसा लंबाई चौड़ाई थी उसमें कुछ पैदावार हो सकती थी इस तरह से। तो इसलिए चित्तौड़ की फोर्ट की बहुत ही सिग्निफिकेंस है। चित्तौड़, रणथंभौर, ग्वालियर ये माने हुए फोर्ट हैं हिंदुस्तान के। Vijay Sthamb is built on a pedestal which is 10 feet high. From the base, Vijay Sthamb is 122 feet in height and 30 feet wide. This colossal tower is 9-storied and one has to climb 157 circular steps to reach the top.